हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। जैसे कि आपको पता है, आज हमारा चैप्टर चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। उसकी आज सेकंड क्लास है। और कल मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए थे। आज और क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन करवाता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। देखिए, 10 क्वेश्चन करोगे थे, आज क्वेश्चन देखिए 11वां। आज 11वां क्वेश्चन देखिए। 54,547 की निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50 या 55 से पूरी पूरी विभाजित हो। इस 54,547 की संख्या निकटतम देखनी है। तो सबसे पहले इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए, 40, 45, 50 और 55। हम इसको काट लेते हैं 2 से। सबसे पहले 2 से काटेंगे। 20, 45, ये कटेगा 25 बार, ये आ जाएगा 55। फिर 2 से काट लेते हैं, ये आ गया 10, 45, 25, 55। अब काट ले 2 से, 2 पंजे 10, 45, 25, 55। आगे देखिए, 3 से काट लेते हैं। 5 जू का जू, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 25, 55। फिर 3 से काट लेते हैं। 5 जू का तो 3 पंजे 15, 25, 55। फिर 5 से काट लेते हैं। 5 कम 5, 5 कम 5, पंजे पंजे 25, 5 कम 5, 5 कम 5। फिर 5 से काट लेते हैं। 1, 1, 1, 11। फिर 11 से काट लेते हैं। देखिए, अब हम इन सभी को लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 ते 24 और 24 तिया हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 24 तिया 4 तिया 12, 72। 24 तिया 72, 5 5 25, 11 5 55। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 19,000 बराबर 19,800। अब उसने क्या बोला है, 54,547 की निकटतम संख्या देखने से हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 54,800 से भाग लगाते हैं इसको 47 को। अब 19 दूनी 38, 2 बार चलेगा। 19 दूनी 38, 7 दूनी 16, हो जाएगा 39,600। अब इसके कर लेंगे हम 7, 4, 9, 4, 1, तो 14,947 बच गई। अब उसने क्या है, अगर हम 2 बार चलाए तो 39,000 इससे बहुत दूर है। अगर हम 3 बार चलाए तो हम इसके आसपास पहुंच जाएंगे। उसने कहा इसके निकटतम, अगर कम में भी इसके निकटतम आती बहुत ज़्यादा तो वो भी चलता। अभी इससे क्या करेंगे हम करेंगे जब 19,800 गुणा 3, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 0 0 8 ते 24 का 4 का हासिल को 1 और 9 ते 27, 28, 29 और 3 3 2 5। देखिए, जो कितनी दूर था 39,000 इससे, जो 59,400 इसके आसपास है, इसलिए इसका आंसर होगा ये वाला 59,400। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देते, 2 संख्याओं का मैसे 11 तथा लैस है 693। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सब क्या कर सकते, देखिए, लैस है गुणा मैस है, ये सूत्री मान लो। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखिए, मैस है 11, लैस है 693 बराबर एक संख्या होगी 77। हम क्या करते हैं, 11 सते 77, 7 से काट लेते हैं इसको। तो ये क्या जाएगा, 7 नीम 63 और 7 नीम 63। तो इसकी जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 99। अगला सवाल देखिए, 2/7, 2/5, 5/14 का मैसे ज्ञात कीजिए तथा 2/9, 3/14, 7/20 का लैसे ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए,
उसने बोला है ये यहाँ होगा शायद 3 है इधर, ये होगा 3, तो 3/7, 2/5, 5/14 का मैसे ज्ञात करना। मैसे तो इसका एक सूत्र होता है ज्ञात करने के लिए। अगर मैसे ज्ञात करना है तो मैसे बटे लैसे। तो सबसे अच्छा है अंशों का मैसे बटे हर का लैसे। तो हम क्या करेंगे, इस अपरली वाली संख्या का मैसे निकाल लेंगे। देखिए जब हमेशा 3, 2, 1, 5 तीनों संख्या अलग अलग संख्या से कटती हो या भाज्य संख्या हो तो हमेशा उसका लैसे 1 होगा। बटे नीचे का लैसे ज्ञात करना, तो 7, 5, 14, 14 पंजे 70, तो इसका लैसा होगा, आप निकाल कर देख सकते हैं, इसका लैसा होगा 70। ये तो आ गया मैसे। अब निकालते हैं हम 2/9, 3/14, 7/20 का लैसा ज्ञात करना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अंशों का लैसे, अंशों का लैसे और हर का मैसे। अगर हमें मैसे ज्ञात करना तो अंश का मैसे, हर का लैसे। अगर लैसे ज्ञात करना तो अंशों का लैसे, हरों का मैसे ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर इसका लैसे ज्ञात करना 7 21 दूनी 42, तो उसका तो होगा लैसे 42, मतलब तीनों संख्या से 42 कट जाएगी। और इसका हो गया ये देखिए तीनों संख्या अलग अलग से कटेगी, ये अलग से कटेगी, अलग से, इसमें 3 से कटेगी या 2 से कट जाएगी, 3 से नहीं कटेगी या 2 से कट जाएगी, इसलिए इसका होगा 1, क्योंकि यह इसका होगा 1। इसके दोनों आंसर होंगे। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है तो दोनों संख्याओं का मैसे ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, चूंकि मैसे गुणा लैसे और दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैसे हमारे पास 10 है, 10 गुणा लैसे बराबर गुणनफल है हमारे पास 1500। हम 1 0 से 1 0 कट गए, तो हमारे पास लैसे आ जाएगा बराबर 150। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का मैसे 27 है जबकि उनका योग 216 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। तो दो संख्या माना दोनों, हम मान लेते हैं चूंकि माना दोनों संख्याओं का मैसे बराबर 27 है, तो हम क्या करते हैं, एक संख्या 27 ए मान लेते हैं प्लस दूसरी संख्या 27 बी मान लेते हैं। हम क्या करते हैं भैया, और बराबर 216। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी, हम क्या करते हैं ध्यान से देखिए, 27 ए प्लस बी बराबर 216। तो हम इसे 27 से काट लेंगे, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 में 7 6 42, 7 7 7 56, तो 8 बार कट जाएगा, तो बराबर ए प्लस बी बराबर 8। तो उसने कहा इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। तो देखिए एक जोड़ा बन जाएगा 1 और 7, जोड़कर 8 आना चाहिए। एक जोड़ा बन जाएगा 2 और 6, एक जोड़ा बन जाएगा 3 और 5, एक जोड़ा बन जाएगा 4 और 4, और नहीं बनेंगे। इससे आगे 5 3 लेके जाएंगे तो 3 5 जोड़ा, ये 4 जोड़े बन जाएंगे। तो यही इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 8 10 12 16 से विभाजित। तो हम क्या करते हैं, इसका लैसे ले लेते हैं, 8 10 12 16, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छः 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 5 जो करो, 2 ते 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काट लो 1 5
3 2, फिर 2 से काट लो 1 3 5, फिर 3 से काट लो 1 1 1 1 5, फिर 5 से काट लो। क्या करते हैं हम देखियो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 16 48 48 पंजे 240। अब इसका आ जाएगा 240। उसने क्या कहा 7 जोड़ देने में प्राप्त नई संख्या 8 10 12 16 से कटे। अब देखो अगर हम 8 से काटे तो पूरी पूरी कटेगी। उसने कहा अगर 7 जोड़ो जब कटे तो हमें इस संख्याओं में से 7 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 233। अब देखो अगर हम 8 से इसे काटे तो 8 से यह संख्या जब कटेगी जब इसमें 7 हम जोड़ देंगे, इसी वजह से हमने 7 इसमें से पहले घटाया है। अगर हम 16 से इसे काटे 16 से काटने के लिए हमें 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 ये वाला जोड़ना पड़ेगा जब जाके संख्या कटेगी। तो इसी हमारे इसका आंसर होगा 233। अगला सवाल देखिए 17वां। दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 5120 है। दोनों संख्याओं का मैं से ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं गुणनफल बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं गुणनफल एक संख्या 4n गुणा एक संख्या 5n बराबर 5120 है। 4 से काट लेते हैं हम 4 एकम 4, देखिए हम काट लेते 4 एकम 4 बचा 1 बचा 4 एकम 4 बचा 1 11 होगा 4 दूनी 8 3 बचे 4 8 32 0। ठीक है अब 5 से काट लेते हैं तो 5 दूनी 10 बचे 2 28 होगा 5 5 25 26 27 3 बचे 6, तो 2n बचे तो n स्क्वायर बराबर 256। ठीक है और n का मान होगा 16 और जो ई होगा मैस है तो मैस है बराबर 16। इसका मैस होगा 16, इसका जो मैस होगा वो होगा 16। अगला सवाल देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। उसने कहा 7:9 है इनका अंतर, तो हम इनका अंतर कर लेते हैं 2, तो हमारे हिसाब से 2 है और क्वेश्चन के हिसाब से 10 है, तो 2 पंजे 10। अब उसने क्या पूछा बड़ी संख्या 9 है, तो हम बड़ी संख्या ले लेते हैं 9 गुणा 5 9 पंजे 45, तो बड़ी संख्या होगी 45 और छोटी संख्या होगी 5 सते 35। अगला सवाल देखिए 0.32 2.72 12.8 और 14.4 इसका मैसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैसे ज्ञात करने के लिए सबसे मैसे को पता है अंशों का मैसे और हरों का लैस है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले देखिए 32 इसके पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे पेन खत्म हो गया, 1 सेकंड रुकिए, तो बटे 100 रख देंगे और 272 इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100 जितने अंक के बाद पॉइंट होता है तो उन्हें 0 लगा देते हैं नीचे, तो 12 128 एक अंक के बाद है तो 10 लिख लेंगे। अब 144 बटे 1 अंक के बाद है तो 10 लिख लेंगे। तब उसने क्या बोला देखिए ध्यान से मैं से ज्ञात कीजिए, मैं से ज्ञात कीजिए ऊपरली वाली संख्या का मैं से, तो हम इसके ऐसे कर सकते हैं। उसने क्या पूछा मैं से ज्ञात कीजिए, तो मैं से बराबर अंशों का मैं से बटे हर का लैस है। तो जहां तक मुझे पता है मैं आपको बताऊं तो आप निकाल कर देख लेना मैं से इसका जो मैसे होगा इन 32 272 128 का जो मैसे होगा, मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन तीनों को काट दे। 32 से तो एक तीनों कटेंगे, ये कटेंगे 16 से। ठीक है अब मैं आपको बता देता हूँ ये तीनों संख्याएं जो है मैं लिख देता हूँ एक बार रुकिए। तो 32 बटे 100 272 बटे 100 128 बटे 100 और 144 बटे 100 नहीं होगा ये 10 होगा, ये होगा 10, तो ये आ जाएगा ऊपर 16 नीचे आ जाएगा 100। अब इसको सोल्व करके लिखना है 2 अंक के 100 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और फिर 1 बार चलेगा फिर 6 बार चलेगा,
तो जो इसका आंसर होगा यो होगा। अगला सवाल देखिए, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 सेंटीमीटर 2 मीटर 76 सेंटीमीटर और 5 मीटर 52 सेंटीमीटर और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा मापने में बड़ी से बड़ी मतलब मैसा ज्ञात करना है। ध्यान नहीं, उसने कहा बड़ी से बड़ी तो मैसा ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे कि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हमें सब कुछ सेंटीमीटर में चेंज करने पड़ेगा। अब देखिए उसने कहा है 2 मीटर 76, तो 2 मीटर में 200 और 76 ये हो जाएगा 276 सेंटीमीटर। अब उसने 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर और 552 सेंटीमीटर। उसने बोला 11 मीटर मतलब 1100 मीटर और 1196 सेंटीमीटर। अब हम इसे काट सकते हैं, ध्यान से देखिए। हम काटेंगे इसे 2 से, तो ये कटेगा 138, 2 दूनी 4, 2 से 6 14, 2 6 12, ये कटेगा 2 पंजे 10, 2 नी 18, 2 8 16, 2 से काट लो, 2 6 12 बचे 1, 2 नी 18। अब आगे देखिए 138, 299। अब ये जो अभाज्य संख्या है गई, वो कटेगा 23 से, 23 3 69, 23 का 138 और 23 से 23 से कम 23, 23 दिया और 13 से पूरा कट रहा है। तो देखिए इससे अभी आप सोल्व कर सकते हैं। और जो उनका मैस आएगा ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 23। आप इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं, पर मैंने आपको डायरेक्ट बताया 2 दूनी 4, 23 चौका 92, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 92 सेंटीमीटर। धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और आप सीख पा रहे हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।